कक्षा 5वीं घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक विचित्र वृक्ष के बारे में जानेंगे जो कि न केवल फूल, फल, लकड़ी और औषधि देती है, बल्कि इसके साथ साथ इस वृक्ष से हम घी, गुड़ और शहद भी प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो हमारे पाठ का शीर्षक है घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। बच्चों, प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ पेड़ों की पूजा करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को हम एक छोटी सी कहानी के रूप में सुनते हैं। तो कहानी है पिथौरागढ़ की। कहानी शुरू करने से पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बच्चों, पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य में आता है। उत्तराखंड भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ पे हरे रंग का जो सर्कल दिख रहा है वो उत्तराखंड राज्य है। बच्चों, नीचे लाल रंग का ये घेरा जो दिखाई दे रहा है ये अपना छत्तीसगढ़ है। जामुनी कलर वाला हिस्सा हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। आगे हम उत्तराखंड का व्यू देखते हैं। ये उत्तराखंड के जिलों के नाम देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारे कहानी में एक 15 साल की लड़की है जिसकी नाम रानू है। बच्चों, रानू पिथौरागढ़ में कुछ वर्ष रह चुकी है जब उसके पिताजी का ट्रांसफ़र रायपुर से पिथौरागढ़ के कुमाऊं जनपद में हुआ था। लेकिन अब रानू बड़ी हो चुकी है, वह भी स्कूलों में पढ़ाती है। उसी ने यह कहानी हमें भेजी है। तो हम सुनते हैं कि रानू पिथौरागढ़ के बारे में क्या क्या बताना चाहती है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक छोटी सी शहर है जो कि भारत नेपाल के सीमा पर काली नदी के किनारे बसा है। बच्चों, पिथौरागढ़ देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। यहाँ के घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों को देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ के पास के गांव में ही मेरे दादाजी के दोस्त रहते हैं जिनका नाम श्यामू है। श्यामू दादाजी बहुत ही सरल और प्यारे हैं। वे अक्सर हमारे यहाँ घूमने आया करते थे और कभी कभी पिताजी भी उनके यहाँ हमें घुमाने ले जाया करते थे। जो पिथौरागढ़ में घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दादाजी हम लोग को अक्सर लेके जाया करते थे। एक बार तो वे मुझे ऐसे वृक्ष के बारे में बताते हुए बोले कि बेटी, यह पेड़ देख रही हो, यह वृक्ष कितना फैला हुआ व छायादार है। अक्टूबर से जनवरी तक यह फलने फूलने लगता है। मैंने दादाजी से कहा, इसके फूल कितने सुंदर हैं ना दादाजी, और इस वृक्ष का क्या नाम है? दादाजी बोले, यहाँ के स्थानीय लोग इसे चिउरा वृक्ष कहते हैं, और तो और ये कल्प वृक्ष के समान ही है। इस वृक्ष की ऐसी क्या खासियत है दादाजी? दादाजी बोले, बेटा, इस वृक्ष से हम घी, गुड़ और शहद प्राप्त करते हैं। मैंने कहा, भला वृक्ष से घी, गुड़ और शहद मिल सकता है? दादाजी बोले, पर हमारे यहाँ इसी वृक्ष से ही ये सब मिलते हैं। ये जो फूल तुम देख रही हो, इन फूलों से रस इकट्ठा कर इसे छान व उबाल कर गुड़ बनाया जाता है। देखने व खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। रानू, दादाजी, तब तो हम इसे अपने छत्तीसगढ़ में भी लगा सकते हैं। दादाजी बोले, नहीं बेटा,
यह वृक्ष केवल पिथौरागढ़ में ही पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का वातावरण इस चिउरा वृक्ष के लिए अनुकूल है। इन सफ़ेद फूलों के प्रभाव से ही मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं और यहाँ के लोगों को आसानी से शुद्ध और सुस्वादु शहद मिल जाता है। रानू बेटा, यह चिउरा वृक्ष यहाँ 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। दादाजी, आपने तो गुड़ और शहद के बारे में बता दिए, पर घी कैसे मिलता है यह नहीं बताए। दादाजी, हाँ हाँ बताऊंगा, पर उसका समय आने दो। जब फल पक जाएंगे तब तुम देखना। दादाजी, इसके फल कब पकेंगे? दादाजी ने कहा। रानू बेटा, चिउरा वृक्ष के फल जुलाई अगस्त महीने में पक जाते हैं। यहाँ के लोग इस फल को बड़े चाव के साथ खाते हैं। दादाजी, इस चिउरा वृक्ष का उपयोग और क्या क्या बनाने में किया जाता है? दादाजी ने कहा। रानू बेटा, इस चिउरा वृक्ष से जानवरों के लिए चारा, लकड़ी, फल फूल, औषधियाँ व कीटनाशक दवाइयों के साथ साथ चूहों को मारने का दवा भी बनाया जाता है। यह फल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। यहाँ तो बंदरों व लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। खाए हुए फलों के बीजों को यहाँ के लोग इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों, एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल बीज हर साल मिल जाता है। जिसके यहाँ 2 से 3 वृक्ष होते हैं उन्हें तो साल भर घी, गुड़ और शहद मिल जाता है। बच्चों, चिउरा वृक्ष के बीजों से घी बनाया जाता है। घी बनाने के लिए सबसे पहले इन बीजों के छिलकों को निकालकर अलग कर लिया जाता है। बीज के अंदर के भागों को धूप के हल्के आंच में सुखाकर पीस लिया जाता है। पिसे हुए पाउडर को पानी में जब उबालते हैं तो कुछ देर बाद उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद घी मक्खन की तरह पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े में छान लिया जाता है। यह घी देखने में वनस्पति घी की तरह ही दिखाई पड़ता है। इस घी में पामेटिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्यवर्धक चीज़ों को बनाने में किया जाता है। बच्चों, यहाँ के लोग इस घी का उपयोग पूड़ी, हलवा और कई प्रकार के पकवान बनाने में करते हैं। दीपक जलाने में यह मोमबत्ती की तरह धुआं रहित है तथा होंठ, हाथ, पैरों में भी लगाते हैं। यहाँ तक कि एक अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष रख दिया। बच्चों, इस कहानी में हमने जितने भी फोटोज़ दिखाए हैं वे सभी पिथौरागढ़ और चिउरा वृक्ष के ही हैं। बच्चों, इस पाठ का हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। उससे पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में जैसे यहाँ दिया है, यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, उन्हें नीचे दिए गए कोष्ठक में से चुनकर लिखो। नहीं दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वादिष्ट के आगे यहाँ पे ब्लैंक है, औषधि के आगे यहाँ ब्लैंक है। तो बच्चों, यहाँ नीचे में कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका हम सही मिलान करके इसको भरेंगे। शुरू करते हैं। परिचय, जानकारी या पहचान, इलाकों, क्षेत्रों, उपलब्ध, प्राप्त, तादाद, संख्या या मात्रा। स्वादिष्ट, जैसे कि यहाँ स्वादिष्ट का
नहीं दिया हुआ है, अब हम कोष्ठक में से चुनकर भरेंगे। स्वादिष्ट यानी होता है जायकेदार, तो यहाँ हम जायकेदार लिखेंगे। वातावरण, आसपास की स्थिति, बाकायदा, नियम के अनुसार, अनोखा। अनोखा का अब हम पुनः इसमें से देख लेते। अनोखा यानी होता है निराला, तो यहाँ हम निराला लिखेंगे। सौंदर्यवर्धक, सुंदरता बढ़ाने वाला। पुष्पित, खिले हुए फूल सहित। अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं या अनमोल। विचित्र, अद्भुत। औषधि, औषधि यानी होता है दवाई। ज़्यादातर, अधिकतर। प्रयास, प्रयास यानी होता है कोशिश, तो हम यहाँ कोशिश लिखेंगे। सुगंधित, खुशबू वाला। सुगमता, सरलता से। तकनीक, युक्ति या उपाय। उत्पादन, पैदावार। तैलीय, तैलयुक्त। लुत्फ, आनंद। अब बच्चों हम फिर से पाठ की ओर चलते हैं। पाठ 2, घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। बच्चों, हमारे इस पाठ का विषय वस्तु पिथौरागढ़ में पाए जाने वाले चिउरा वृक्ष है। बच्चों, यह वृक्ष उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वृक्ष से घी, गुड़ और शहद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस वृक्ष से फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक दवा भी बनाया जाता है। बच्चों, इस पेड़ के बीज से एक प्रकार का तैलीय पदार्थ निकलता है। इस कारण से एक अंग्रेज ने इसका नाम घी वाला वृक्ष रख दिया। यहाँ के लोग इसे चिउरा कहते हैं। बच्चों, यह चिउरा वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। बच्चों, यह चिउरा वृक्ष केवल यहीं की जलवायु में ही पनपता है, यानी कि पिथौरागढ़ की जलवायु में ही पनपता है। यहाँ के लोग इस वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान मानते हैं। बच्चों, जिसके यहाँ 3 से 4 चिउरा वृक्ष हो, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी और शहद, गुड़ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। फल जब पक जाते हैं वे पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी मीठे, स्वादिष्ट, सुगंधित होते हैं। इसी कारण से यहाँ के लोग जान जाते हैं कि चिउरा वृक्ष वो पक चुका है। चिउरा वृक्ष के फल को यहाँ के लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। इसके साथ साथ बंदरों व लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। जब बंदर और लंगूर फल खाकर बीज को फेंक देते हैं, तब यहाँ के लोग उन बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों, एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। चिउरा वृक्ष के बीज यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्के आंच में सुखाकर पीस लिया जाता है। फिर पानी में उबाला जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होते ही मक्खन की तरह इसका जो तैलीय पदार्थ होता है वो ऊपर तैरने लगता है।
इसे कपड़े में छानकर अलग कर लेते हैं। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह ही सफ़ेद दिखता है और इसे साधारण ताप पर ठोस होता है। यहाँ के लोग इस घी से पूड़ी, हलवा और कई प्रकार के पकवान बनाते हैं जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यह घी गाय भैंस के घी के जैसा ही मिलता जुलता है। मिट्टी तेल के अभाव में यह घी जलाने में भी काम आता है। यह मोमबत्ती की तरह बिल्कुल धुआं रहित होता है। यही नहीं, यहाँ के लोग ठंड के दिनों में हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया बात हो जाता है, तब यहाँ के लोग चिवड़ा वृक्ष के घी से एक अचूक दवा बना लेते हैं। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। बच्चों, चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल भी कहते हैं। इस रसायन का उपयोग दवाई बनाने के साथ साथ सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में भी किया जाता है। बच्चों, अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, यानी कि इसमें फूल लग जाते हैं, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। इसी कारण पिथौरागढ़ और नेपाल के इलाकों में जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं, यहाँ शुद्ध और सुस्वादु शहद हमेशा मिल जाता है। यदि इन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो आसानी से शहद मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। आगे देखते हैं। जब चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबाल कर गुड़ बनाया जाता है। यह गुड़ बिल्कुल देखने व खाने में गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी काम में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिवड़ा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब यहीं खपत हो जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का आनंद उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौधे तैयार करनी चाहिए जिससे कि यह वृक्ष अन्य जगहों में भी अधिक मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ उठा सकें। बच्चों, यहाँ पे हमने इस पाठ के मुख्य जानकारियों को अपने नोट कॉपी में उतार लिया है, जिससे कि इस पाठ को हमें समझने में आसानी हो सके। तो आप भी एक नोट कॉपी बनाएं और मुख्य बातों को लिख लें, जिससे प्रश्न अभ्यास करने में आपको सरल लगे। बच्चों, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। आगे की वीडियो में हम इन सभी प्रश्न अभ्यास के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।